अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियां अनवारुल्लाह के नामे आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दिए। आज हम गुफ्तगू करेंगे 23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान के हवाले से, और फिर ब्लूमबर्ग की खबर के पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बैक्ट और डिप्लोमेसी बजरिया यूएई और सऊदी अरब जारी और सारी है, उसके क्या नतायज मुरतब होंगे। हजरात ने पहले तो हमारी जो कौमी ज़िंदगी है हिंदुस्तान के अंदर, जो मुसलमानों की ज़िंदगी कह लें या मुसलमान कौम की ज़िंदगी कह लें, उसके लिए बरगो बार लाने वाला दिन है वो 23 मार्च 1940 है, जब मंटो पार्क के अंदर, जिसे हम अब इलामा इकबाल पार्क कहते हैं, उसमें करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई, जिसका मकसद ये था कि इसकी बुनियाद पाकिस्तान की दो कौमी नजरिए पर रखी गई है। जो इलामा इकबाल की सोच था, जिसको अमली तौर पर कायद आज़म ने पाया तकमील तक पहुंचाया, यानी पाकिस्तान वो खित्ता ज़मीन है जो हमारी आरजुओं तमन्नाओं की एक सरसब्ज़ शादाब ज़मीन है, जिस पर हमने दो कौमी नजरिए की खेती को उस्तवार करना है और बायमी इत्तफाक, इत्तेहाद और यगानगत से इस मुल्क के अंदर खुशी और मुसरत का और खुशहाली और खुश परस्ती का हमने पैगाम अवाम उन्नास को, पूरी दुनिया को देना है। हज़रात मोहतरम, ये वो वाक़या है जहाँ 21 तोपों की सलामी से सूबाई दारुल हुकूमत में इसका आगाज़ होता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज परेड करती हैं। वो मौसम की खराबी की वजह से परेड 25 मार्च को होगी। तो मैं ये समझता हूँ आज हमारा दिन बायमी कौमी यकजहती मनाने का दिन है, बायमी इत्तेहाद और इत्तफाक के रहने का दिन है। पाकिस्तान से जुल्म व तशद्दुद, बर्बरियत और जबर का निज़ाम और गुर्बत के खात्मे का दिन है। आज पूरी कौम को मिलकर ये तहिया करना चाहिए कि हम इलामा इकबाल के नज़रिए के मुताबिक और कायदे आज़म की ख्वाहिशों के मुताबिक इस मुल्क की तकमील और तश्कील करेंगे, ताकि इस मुल्क पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया के अंदर एक आज़ादी का परचम हो, एक इल्म की फरावानी का परचम हो, इंसानी अखुवत का परचम हो। पाकिस्तान को याद करें कि दुनिया में कोई मुल्क एक मुसलमान कौम ने अपने नुक्ता नज़र को अमली तौर पर साबित करने के लिए जिसकी बुनियादें रखी थी, वो आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हजरात मोहतरम, और जो आलमी खबरों के हवाले से ये बात कही जाती है, ब्लूमबर्ग एक बड़ा ही मुवक्कर मोतबर एक अखबार है जिसने ये खबर दिया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने बैक टू डिप्लोमेसी से काम लेते हुए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी की हालत है, जो दुश्मनी की हालत है और दोनों ममालिक की हालतें जंग के अंदर हैं, उनके अंदर उसकी कशीदगी को, उसकी तनाव को कम करने के लिए अपनी काविशों का आगाज़ किया है। और आपको मुझे याद है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात बड़े दोस्ताना बरादराना मुल्क थे। वो उसकी कोशिश शायद उसके अपने मकासद भी हों, लेकिन बहरहाल ये बात कही जाती है। और फिर सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान भी बड़े तलकात कशीदा हो गए थे, जब कश्मीर के मामले में, जब कश्मीर मकबूजा कश्मीर के को आज भारत का दस्तूर आर्टिकल 370 को निकाल दिया गया, उसकी आज़ादाना हैसियत को ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान का आज तक मुतालबा जारी और सारी रहा कि जब तक इंडिया 370 को उसमें दाखिल नहीं करता और मकबूजा कश्मीर से मार्शल लॉ को ख़त्म नहीं करता, हम भारत से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू शुनीद नहीं करेंगे। आपको इल्म है कि सऊदी अरब से भी पाकिस्तान के तल्लुकात महज एक नया इस्लामी ब्लॉग बनाने की बुनियाद पर तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, मलेशिया, उससे भी कशीदा हो गए थे। लेकिन हम पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि वजारत OIC के वज़राए ख़ारजा के अंदर कश्मीर के मसले को सऊदी अरब की बुनियाद पर उठाया जाए, इसे एक आलमगीर मसला बनाया जाए। लेकिन सऊदी अरब के अपने मफादात थे, उनका ख्याल यह था कि ये दो कौमों के दरमियान झगड़ा है, लिहाजा पाकिस्तान की कशीदगी सऊदी अरब से भी बढ़ गई थी। पाकिस्तान ने जब इसका मुतबादिल तलाश करने की कोशिश की तो सऊदिया को भी परेशानी हुई, UAE को भी परेशानी हुई, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने इस मामले में ज़्यादा आगे पेशरफ नहीं की है। और फिर आपको याद होगा कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म का फर्म स्टैंड है कश्मीर के बारे में। उन्होंने बार बार मुख्तलिफ तकरीर में, तूरखम पर तकरीर में कहा, 19 सितंबर 2019 को कहा था कि अगर, और फिर उससे पहले अगस्त 2019 में भी ये कहा कि जब तक इंडिया 370 आर्टिकल को बहाल नहीं करता और कश्मीर से कर्फ्यू ख़त्म नहीं करता, पाकिस्तान भारत से किसी सूरत में भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होता। और फिर आखिर में इसी साल के अंदर 10 जनवरी 2021 को भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस बात का इआदा किया, हौसला मंदी से बात की कि जब तक इंडिया या भारत
370 का खात्मा नहीं करता, पाकिस्तान किसी सूरत में भी इंडिया से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है। फिर 5 फरवरी जिसे हम यौम कश्मीर पूरी पाकिस्तानी कौम कुव्वत और एतमाद से मनाती है, यौम कश्मीर को 5 फरवरी को वज़ीर आज़म ने इस बात का ऐलान किया कि अब इंडिया को आगे बढ़ना होगा। इंडिया ने जो मनफी इक़दाम मकबूजा कश्मीर के अंदर किए हैं उनसे वो तौबा ताइब हो, 370 को ख़त्म करे, कर्फ्यू को भी ख़त्म करे और इंसानी बुनियादी हकूक़ को बहाल करे, तब जाकर हम इंडिया पहले कदम बढ़ाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान उस कदम को आगे कबूल करने के लिए तैयार होगा। और ये फिर हमें ये बात याद करनी चाहिए कि जो अब दुनिया के अंदर जो अमेरिकन फैक्टर है, जो बाइडन की भी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि अफगानिस्तान का मसला हल करने के लिए जो पाकिस्तान कलीदी किरदार अदा कर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान पर आसानियां पैदा करने के लिए, और इसकी एक और भी नीयत है कि भारत जो चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ 2 महाजों पर जंग करने की पोजीशन नहीं है, वो ये चाहता है अंदरूनी खाना कि चाइना से बदला लेने के लिए इंडिया को जो चाइना उसकी भारत और पाकिस्तान की सरहद है उससे टेंशन को ख़त्म किया जाए। इसके मकासद के अंदर भी अमेरिका का भी खुफिया मकसद पोशीदा हो सकता है, ताकि भारत चाइना से पंगा लेने के लिए अपने एक बॉर्डर को तो कम से कम महफूज समझे। और फिर ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ताजिकिस्तान के अंदर, जिसे हम कहते हैं हार्ट ऑफ द एशिया कॉन्फ्रेंस है, वज़राए खारजा वहाँ मिल रहे हैं, तो बहुत से अखबारात ने यह बात की है, दी न्यूज़ ने यह खबर दिया है, डेली टाइम ने यह खबर दिया है कि दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा वहाँ ताजिकिस्तान से बाहमी मुलाकात करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर पाकिस्तान का एक वफद इंडस वाटर कमीशन भी हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ ले जा रहा है, तो जिससे लगता है कि बाज़ मामलात के अंदर पाकिस्तान और इंडिया कई दफ़ा करीब आ रहे हैं। और DGMS की तो मामूल की बात है, हालत जंग में भी आपस में गुफ्तगू करते रहते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में दोनों ही मुल्कों के जो DGM डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं उनकी बाहमी गुफ्तगू करना, बाहमी एक दूसरे को इत्मीनान में लेना, मैं समझता हूँ ये भी एक मुस्बत इक़दाम है। और फिर जो हमारे सलामती के मशीर है मईद यूसुफ, और वहाँ से अजीत डोल के अंदर भी एक खुफिया मुज़ाकरात की एक बुनियाद पहले से उस्तवार होती है, तो उसके अंदर भी सरगर्मी देखी गई है। बाज़ दुनिया के अखबारात ने यह बात लिखी है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक मुनाकशा है, खराबी की सूरत हाल है, दुश्मनी है, इसको हम कम करने की कोशिश करेंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर भी हम अमन सूरो क्या दोनों ममालिक इतने बासलाहियत है पाकिस्तान और इंडिया कि अपने मसाइल को हल कर सकें। आज हमें तो कोई तीसरी ताकत की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। इंडिया और पाकिस्तान के लोग तो इतनी जहानत के मालिक नहीं है, या हालात का जबर है, या दोनों तरफ टेंशन ऐसी है, दोनों ही एक ही बुनियाद पर उठाए गए हैं, तो इसलिए इनके दरमियान इत्तफाक और इत्तेहाद कायम करना, जब तक कोई बड़ी ताकत कुव्वत आकर मुदाखलत नहीं करती, दोनों ममालिक के अंदर अमन व अमान बहाल करना मुश्किल होता है। हमारा जो सऊदी अरब के और UAE से तल्लुकात है, पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है 30 से 40 लाख तक UAE में और फिर सऊदी अरब में पाकिस्तानी काम करते हैं, जिनके लिए हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। और फिर सऊदीया और यूएई भी पाकिस्तान की मदद के बगैर अपनी कौमी सलामती का मुहाफ़िज़ नहीं हो सकते। उनके पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ, सिविल हुकूमत के साथ साथ मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ भी उनके बेहतरीन तल्लुकात हैं। वो ये चाहते हैं कि कभी कोई मुश्किल पेश आए तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उनके शाना बशाना काम कर सके। तभी फिर जनरल बाजवा ने दोनों ममालिक से माल हासिल करने में मुआवनत की थी पाकिस्तानी की सिविल गवर्नमेंट की। तो मैं ये समझती हूँ हालात में जब पाकिस्तान यौम मना रहा है, यौम आज़ादी करारदाद पाकिस्तान मना रहा है, तो पाकिस्तानी कौम को फिर हौसले और अज़म से आगे बढ़ना, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, इत्तफाक पैदा करें, बाहमी यकजहती के साथ कश्मीर के मसले को भी उठाएं, अपने मुल्क की माइशत को भी दुरुस्त करें, मुल्क के अंदर खुशहाली लाएं, गुर्बत के खिलाफ भी मैदान जंग में कूदें, और फिर बाहमी चपकलिश की बजाय अमन व अमान के अदारों की मजबूती के लिए काम करें, ताकि कोई जो भी हुकूमत आती है उस पर यह दोष ना दिया जाए कि ये हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। ये कौम का इज्तिमाई फरीज़ा है, हमारे सियासी लीडरों का फरीज़ा है, मुफक्रिन का फरीज़ा है, हमारी और जो ताकतवर जिनकी बात मानी जाती है उनके फ़राइज़ के अंदर शामिल है कि मुल्क के अंदर एक ऐसे इदारे बनाए जाए जिन पर कोई उंगली उठाने के लिए तैयार ना हो, चाहे वह हस्ब इख्तिलाफ में हो या हस्ब इख्तिदार में। हमें गैर मुतनाज़ा आज़ादाना अदारे बनाने की जितनी आज ज़रूरत है, शायद इससे पहले ज़रूरत नहीं थी। इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, और हमारे नैब का अदारा हो, सब अदारों के ऊपर गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना इक़दाम करने के लिए हमें ज़ोर देना चाहिए। ये हमारा कौमी मंशूर है, ये हमारा इससे कौमी इत्तेहाद कायम हो सकता है। वाखुदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।